अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आते हैं जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ। हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रियल नंबर्स की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। उसी का जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था कल, ठीक है। तो अब जब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, उसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 हमें अपनी बुक निकालो और देखो, वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। बस ये हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, इनमें क्या है, हमें HCF भी इनका दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 9, एंड हमें इनका LCM फाइंड करना है। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, जहाँ पे हमने LCM भी निकाला था, HCF भी निकाला था और फिर उसका प्रोडक्ट जो है वो भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी निकाला था, ठीक है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या है, HCF दिया गया है। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। देखिए क्या है हमारे पास, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है गिवन HCF दिया गया है हमें, किसका, HCF ऑफ टू नंबर्स जो कि है 306 एंड 657, ठीक है। ये HCF किसके बराबर है, 9 के बराबर। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब क्या है हमारे पास, हमें दिया गया, हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो निकालो LCM, हमें फाइंड करना है। हमें क्या पता है, देखो वी नो, क्या हमें पता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था ना, जो दो नंबर्स का जो HCF और LCM होता है, उनका प्रोडक्ट जो होता है, वी नो जो LCM है मल्टीप्लाइड बाय HCF है, वो किसके बराबर है, शाबाश, वो है बराबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अगर जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो LCM हमें पता नहीं है, तो लिखो LCM ऐसे ही, शाबाश। तो HCF क्या है, HCF हमें दिया गया है, यहाँ पे है ना, HCF दिया गया है हमें 9 के बराबर। तो जब हम 9 लिखते हैं, यहाँ से क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट अभी पता है कि 9 से ये सब थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा इनमें से कुछ, तो ये हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो 657 LCM इज इक्वल टू, ये 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 रखो ऐसे ही। ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड, ठीक है। ये हो गया इसको डिवाइड। देखें 9 1s are 9, यहाँ पे होगा 9 4s are वो आएगा 9 4s are 36, 9 3s are सॉरी 9 3s are हम करेंगे 9 3s are 27 27 है ना, ठीक, 27 28 29 30, तो 3 बचेगा यहाँ से, वो आएगा यहाँ पे 36, 9 4s are 36, तो 34 रह गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 657, ठीक है। अब LCM आएगा यहाँ पे, देखें ये LCM आएगा यहाँ पे, क्या बचा 34, शाबाश, मल्टीप्लाइड बाय 657। ये इसका जो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है हमें बराबर 22338, ठीक है। फिर से एक बार चेक करना, तो 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 किसके बराबर आता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बस यही निकालना था हमें, इसका LCM निकालना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमें, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए जो 6 रेज टू पावर n है, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, जैसे 6 रेज पावर 1, n के बदले हम लिख सकते हैं 6 रेज पावर 1, 6 रेज पावर 2, 6 रेज पावर 3। फिर देखते हैं उसका मतलब जो नंबर आएगा वो क्या आ सकता है। अगर हम 6 रेज टू पावर 1 लिखेंगे तो 6 ही आएगा, 6 रेज टू पावर 2 लिखेंगे तो 6 × 6 मतलब 36 आएगा। इसी तरीके से 6 रेज टू पावर 3 अगर लिखेंगे, दैट मीन 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 × 6 × 6। ये बोल रहा है हमें, क्या वो 0 से एंड हो सकता है, मतलब 0 पे एंड हो सकता है वो नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है जो हमें गिवन, हमें क्या है गिवन, शाबाश, हमें गिवन है जो 6 रेज टू पावर n है, जो n क्या है यहाँ से, नेचुरल नंबर, ठीक है। n इज अ सॉरी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्या करना है, ये बोल रहा है हमें, अगर हम n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लिखे, मतलब
वो जो नंबर आएगा फिर, जैसे 6 रेज़ टू पावर 1 मैंने बोला 6 आएगा, 6 रेज़ टू पावर 2 हमें मैंने बोला 6 इंटू 6 करके 36 आएगा, है ना। ये हमें बोल रहा है क्या ये नंबर हमें 0 पे एंड हो सकता है अगर हम n का वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई भी नंबर देंगे। जो भी नंबर हमें 0 से एंड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, हमारे पास 10 है, ये क्या हो रहा है एंड 0 से हो रहा है। या आप ले लो 100, किससे एंड हो रहा है 0 से हो रहा है। अब ज़रा आप इसके फैक्टर्स देखो, 2 5 है ना, 2 इंटू 5 क्या होता है 10, या ऐसे भी कर सकते हो फिर 5 इंटू 1 इज 5, है ना, ठीक। या इसके फैक्टर्स आप देखो, 2 से होगा इसको, चलो पहले 5 से लिखते हैं, ठीक है। 5 2s are 10, 5 6s are 0, 5 4s are 20, then it is 2 2s are 4, 2 1s are 2। आया समझ में क्या कहना चाहती हूँ। जो भी नंबर हमें 0 से एंड होगा उसके जब हम फैक्टर्स देखेंगे, या तो वो मतलब 2 एंड 5 तो वो दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आया 2 आया 5 आया, दैट मीन्स 2 एंड 5 होगा। एंड यहाँ पे हमने 100 ली एग्जाम्पल, है ना, 100 इसको भी क्या होता है एंड ये नंबर 0 से एंड होता है। इसका भी फैक्टर क्या है 5 भी है और 2 भी है, दैट मीन्स 5 और 2 तो ज़रूरी होते हैं जो भी नंबर हमें 0 से एंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 रेज़ टू पावर n जो नेचुरल नंबर है, यानी कि 6 रेज़ टू पावर 1 या 6 रेज़ टू पावर 2 या 6 रेज़ टू पावर 3 जो भी है। आप देखो 6 रेज़ टू पावर, ये यहाँ से नहीं लिखना, ये मैं समझाने के लिए, ठीक है। 6 रेज़ टू पावर 1 आप देखो क्या आएगा 6, क्या 6 को अगर आप फैक्टर देखोगे क्या आएगा 2 इंटू 3, है ना, ठीक। या 6 रेज़ टू पावर 2 अगर करोगी, 2 क्यों मैंने बोला है ना n क्या है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हम 1 से कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसका पावर क्या आया यहाँ पे 2 आया, दैट मीन 6 इंटू 6 क्या आया 36 आया। अब जरा इस 36 को आप फैक्टर्स निकालो, देखो क्या आएगा, ये आएगा 6 इंटू 6 36, 2 3s are 6, then it is 3 1s are 6, दैट मीन्स इसके फैक्टर जो आए 6 आए 2 एंड 3, इसमें 2 एंड 5 नहीं आए। समझ आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो भी 0 से एंड होते हैं नंबर्स उनमें फैक्टर्स 2 एंड 5 तो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने ये 2 एग्जाम्पल्स की, इनमें 5 एंड 2 हैं, ठीक है। अब जो 6 के नंबर्स हमने देखे इनमें 2 एंड 5 नहीं आ रहे हैं, है ना, मत आ रहे 2 एंड 5, क्यों नहीं आ रहे 2 एंड 5, क्योंकि 0 से एंड नहीं होंगे। आया समझ। अगर ये 0 से एंड होते तो इनमें 2 एंड 5 फैक्टर्स आते, ज़रूर आते, बट ये 2 एंड 5 से एंड नहीं होते हैं, दैट मीन्स इसके जो नंबर 0 से ये एंड नहीं होगा। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा जो 6 रेज़ टू पावर n है, अब इसके हम पहले फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। देखें हम लिखते हैं फैक्टर्स किसके 6 के, ठीक है। 6 क्या आएगा 2 इंटू 3, हमने देखा ना यहाँ पे 6 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 3। अब ये क्या है 6 रेज़ टू पावर n है, तो ये आ गया 6 रेज़ टू पावर n। समझ आया, ये वाला आप लिखना आंसर में। तो देन हम क्या देख रहे हैं, ये जो 2 इसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 एंड 3 आ रहे हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओनली 2 एंड 3 जो इसके हैं 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स किसके ऑफ 6, एंड इसका क्या है 5 नहीं है एंड नॉट 5, हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है, हेंस जो 6 रेज़ टू पावर n है वो क्या होगा कैनॉट एंड विद डिजिट 0। समझ आया मैंने क्या लिखा। हमें बोला गया था आप हमें बोलो जो ये 6 रेज़ टू पावर n है, n नेचुरल नंबर है, क्या आप हमें बोलो क्या ये नंबर कहीं पे 0 से एंड होगा, ठीक है। हमने क्या देखा जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं, जैसे 10 है 100 है या 20 है 30 है ना, जो भी 0 से एंड होते हैं उनके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं वो 2 एंड 5 आते तो ज़रूर है ना, ठीक। 6 रेज़ टू पावर 1 किया या 6 रेज़ टू पावर 2 6 रेज़ टू पावर 3 जो भी हम लेंगे, हम उनके जब फैक्टर्स निकालेंगे हमें 2 एंड 5 नहीं मिल रहे हैं, या तो 2 मिल रहा है या फिर 3 या कुछ और, 2 एंड 5 दोनों हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसके फैक्टर्स निकाले, 2 इंटू 3 जो है इसके फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स है, तो हमने देखा ओनली 2 एंड 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 एंड नॉट 5, इसमें 5 नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 एंड 3 आ रहा है। देयरफॉर जो 6 रेज़ टू पावर n है वो किससे एंड नहीं होगा 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको समझ आ गई ये चीज़ क्योंकि इसकी फैक्टर्स की क्या बात है, क्या हो रही है यहाँ पे बात, तो देन आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये क्या हमें करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन क्यों एक्सप्लेन करने हैं, हम दिखाएंगे ये कैसे कंपोजिट है और कैसे नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया गया है हमें दिए गए हैं नंबर्स, चलो गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, दो नंबर्स है 7, फर्स्ट नंबर लिखते हैं, ये फर्स्ट नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ये है ना, एक सेकेंड, प्लस 13, शाबाश। एंड जो दूसरा नंबर है हमारा वो क्या है, दूसरा नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 आपको दिखाई दे रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या दिखाने हैं हमें, ये कंपोज नंबर है, एक्सप्लेन करने हैं। देखिए कंपोज नंबर कौन सा नंबर होता है, पहले मुझे बोले आप प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वन के सिंपली या तो वन के टेबल में आते हैं या फिर वो अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, 2 किस टेबल में आता है, क्या वन के टेबल में आता है, हाँ आता है ना, दैट मीन्स 1 से इसको मतलब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। 1 इंटू 2 क्या होता है 2, या 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 इंटू 1 इज 2। या इसी तरीके से आप ले लो 3 क्या आता है, क्या 1 के टेबल में आता है, हाँ 1 इंटू 3। एंड 3 खुद अपने टेबल में आता है ना, दैट मीन्स यही होते हैं प्राइम नंबर जिनको ओनली दो फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, एक तो 1 और एक वो अपना ही नंबर खुद जो होता है वही उसका फैक्टर होता है, या 2 है 3 है 5 है 7 है ना, यही चीज़ है। तो ये हुई ये बात, ये प्राइम फैक्टर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको एक तो 1 के टेबल में आते हैं, दूसरा जो अपना उनका टेबल होता है वो उसमें आते हैं, एंड थर्ड उसका इन दो के अलावा उनका कोई और नंबर भी उनका फैक्टर होता है। दैट मीन्स उनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, 1 उनका फैक्टर होता है एंड अपना ही नंबर जो होता है वो उसका फैक्टर होता है, और कोई और तीसरा नंबर भी उनका फैक्टर, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे मैं आपको देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, 4 क्या आता है, 1 के टेबल में भी आता है एंड 4 तो अपने खुद के टेबल में भी आता है। आ गए ये दो फैक्टर्स, मतलब 1 एंड 4 आ गए ना दो फैक्टर्स। एंड आप मुझे बोले क्या 2 के टेबल में आता है 4, आता है ना, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, दैट मीन्स 2 के टेबल में 2 के टेबल में भी आता है, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे वो कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा अब कंपोजिट नंबर क्या है। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। देखो हम कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, निकालो यहाँ से कॉमन, क्या निकलेगा 13, यहाँ पे क्या रहेगा 7 इंटू 11, ये देखो ये एक टर्म है ना, ये क्या है यहाँ तक एक टर्म, ये यहाँ से प्लस है, ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों में से हमने 13 बाहर निकाला। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 11 इंटू 1, तो प्लस यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे 0 नहीं रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, तो अब क्या है, इस 13 को क्या मल्टीप्लाई करना है, करो इससे। 7 इंटू 11 क्या होता है 77, 77 इंटू 1 इज 77 प्लस 1 इज 78, शाबाश। अब देखो फैक्टर्स क्या आ गए, देखो एक तो ये 13 आ गया, एक तो ये 78 आ गया, एंड एक 1 आएगा। इसको आप जरा करो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा जो हमें ये देगा, समझने की कोशिश करना। देखो ये जो नंबर है ना मल्टीप्लाई करके, यहाँ इसको अगर हम सॉल्व मतलब प्लस एंड ये जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें मिलेगा उसके फैक्टर्स आ गए, ये 13 आ गया, 78 आ गया, 1 आ गया ना फैक्टर्स उसके। तो देखो अब मुझे बोलो ये प्राइम फैक्टर या प्राइम है नंबर है या कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, एक तो इसका 1 फैक्टर आ गया, 78 आ गया, 13 आ गया, या फिर अगर हम इस 78 को फर्दर करेंगे ना, देखो 78 को अगर हम फर्दर निकालेंगे फैक्टर्स, इसको हो जाएगा 2 से, देखो 2 3 6 एंड दिस इज 18, 2 9 आर 18, इसी तरीके से और भी इसको निकल जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स इसके बहुत सारे फैक्टर्स निकल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो नंबर आ रहा है हमें ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, ये क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये जो इसके फैक्टर जो है मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, दिस नंबर फर्स्ट जो हमें आएगा यहाँ पे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
समझ आ रहा है? इसी तरीके से अब हम ये दूसरा पार्ट करेंगे। आप मुझे बोलो इनमें से ये क्या दो टर्म्स है ना? ठीक, यहाँ तक एक है, यहाँ तक दूसरी है। आप निकालो इनमें से बाहर क्या निकलेगा जो कॉमन होगा इसमें से वही बाहर निकलेगा। यहाँ पे 5 है इस टर्म में, इस टर्म में भी 5 है, निकालो 5 बाहर। जब हम 5 बाहर निकालेंगे यहाँ पे रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड +1। समझ आया कैसे आ गया? तो अब करते हैं, देखो 5 इंटू, अब करो, अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना, ये आ रहा है हमें, आई थिंक मैंने किया था ये सोल्व, ये आ रहा है 1009। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें फिर ये +1 करें, ये आ रहा है 1009। तो अब देखो क्या फैक्टर्स आ गए, ये 5 आ गया इंटू 1009 आ गया, एंड क्या 1 हो सकता है ना? 1 भी हो सकता है। तो क्या है, इसके भी फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 5 आ रहा है, ये आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड जो नंबर ये सारा मतलब मल्टीप्लाई करके आएगा वो खुद भी आएगा, है ना? ठीक, तो दैट मीन्स ये भी कम, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, गो हैव दिस नंबर, कौन सा, अगर आप इसको कोई नाम भी रखोगे वो भी चलेगा। जो सेकंड, ये नंबर सेकंड है, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो क्या होगा ये, देयरफॉर इट्स कंपोजिट नंबर। ठीक है, इट्स ए कंपोजिट नंबर, सॉरी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो उसी के साथ फिर हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना? ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या हमें बोल रहा है, एक सेकेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं पहले। वो बोल रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सपोर्ट्स फील्ड। ठीक है, समझने की कोशिश करना। सपोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ आप सबको पता होगा क्या होता है सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? ऐसे सर्कल है तो वही हुआ सर्कुलर पाथ, उस पर मतलब पाथ है वो। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर उस राउंड के मतलब उस राउंड एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उस पाथ पे सोनिया को जो है 18 मिनट्स लग रहे हैं, एंड जो रवि है दूसरा पार्टिसिपेंट होगा या दूसरा कोई भी, तो उसको क्या लग रहा है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं फॉर द सेम। सपोज दे बोथ start at same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? वो क्या कर रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको रफ पे। देखें, सर्कुलर पाथ है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। लेट्स, चलो हम करते हैं इस पॉइंट से करते हैं स्टार्ट। जैसे कोई रेस होती है या ऐसे ही पार्टनर्स या फ्रेंड्स रेस लगाते हैं, देखते हैं किसको कितना टाइम लगेगा, है ना? ऐसे ही। तो अगर एक है सोनिया, सोनिया ने जब स्टार्ट किया उसने इस पाथ पे एक राउंड कंप्लीट किया, जब वो यहाँ तक पहुंची उसको 18 मिनट्स हो गए थे। दैट मीन्स उसका जो एक राउंड है कितने मिनट्स में कंप्लीट हो गया, 18 मिनट्स में कंप्लीट हो गया। इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था, है ना? ठीक, एंड जो रवि है उसने भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम एंड द सेम पॉइंट इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पे भी स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब एक ही साथ दोनों ने स्टार्ट किया था इस पे दौड़ना। तो जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगते हैं इसको एक राउंड कंप्लीट करने में। अब हमें ये बोल रहा है, आप मुझे बोलो जो सोनिया है और जो रवि है, एक को लगे 18 मिनट्स, एक को लगे 12 मिनट्स, वो कब दोबारा इस पॉइंट पे मिलेंगे? नहीं आ रहा है ना समझ, क्या करना है? देखें हम क्या करते हैं, सोनिया को कितना टाइम लगा, बोले टाइम टेकन बाय सोनिया, उसको लगा 18 मिनट, है ना? ठीक, 18 मिनट्स उसको लगे इसको एक राउंड कंप्लीट करने में। एंड जो रवि है उसको कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय रवि इज 12 मिनट्स। ठीक है, लिखा हमने। अब जो इनका मतलब वो कब मीट करेंगे, वो पॉइंट हमें कौन देगा, इनका एलसीएम देगा। किसका, इस 12 और 18 का एलसीएम हमें देगा। वो पॉइंट मतलब वो मिनट्स हमें वही निकाल के देगा, एलसीएम निकाल के देगा जहाँ पे वो फिर से मीट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले वो पॉइंट जो मिनिमम टाइम दे विल मीट, वो क्या होगा,
is the LCM of 12 and 18. देखिए क्या होगा, अब निकालो 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स देखो, ये 12 है, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 into 1 तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 into 3 लिखो, 2 into 2 into 3। अब देखो 18, इसके फैक्टर्स निकालो। 18 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 9s are 18, 3 3s are 9, तो 3 1s are 3, दैट मीन्स 2 into 3 into 3 है ना, ठीक। तो 2 into 3 into 3, यहाँ तक समझ आया हमने क्या किया। तो अब क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। निकालते हैं इसका एलसीएम। इसका एलसीएम जो है वो आया हमें, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं, इसमें से जो कॉमन है इसके बदले एक 2 लिखो, ये भी कॉमन है, इसके बदले एक 3 लिखो। फिर क्या रहता है यहाँ पे 2 and 3, मैंने इसका आया आपको कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो 2 and 3, ठीक है। अब करो इनको मल्टीप्लाई, वो क्या आएगा, 2 into 2 is 4 and 3 into 3 is 9, दैट मीन्स 4 into 9 हमें करना है, वो आएगा हमारा 36। तो हम मिनट्स की बात कर रहे हैं तो 36 मिनट्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है 36 मिनट्स आ रहा है। यही 36 मिनट्स के बाद क्या होगा, वो फिर से मिलेंगे। देखिए कैसे मिलेंगे फिर से, अब मैं आपको ऐसे लॉजिकली समझाती हूँ। जब किसने, सोनिया को कितने लगे, 18 मिनट्स। सोनिया ने जब 18 मिनट्स लगाए तो पहुँच गई वो यहाँ पे, ठीक है। अब जब उसने एंड जो रवि था उसने लगाए कितने, ये सोनिया ने लगाए 18 मिनट्स, ये रवि ने लगाए, इस पेन से दिखाती हूँ, रवि को कितने लगे, 12 मिनट्स लगे। समझने की बात है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, ये सबको आएगा। पहले समझो लॉजिकली क्या बात है, क्या हो रहा है। जो सोनिया है उसको लगे 18 मिनट्स एंड जो रवि है उसको लगे 12 मिनट्स यहाँ तक फिर से पहुँचने के लिए, ठीक है, या यहाँ तक फिर से पहुँचने के लिए। अब अगर इसको 18 मिनट्स लगे, इसको 12 मिनट्स लगे, क्या ये दोनों एक जगह पे होंगे इस वक्त जब इसको 18 मिनट निकल गया होगा ना, है ना। तो रवि, अब जब ये जो सोनिया है इसने जब दूसरा राउंड मारा यहाँ पे, इसको हुआ 18 + 18 क्या आएगा, 36। तो जब 36 मिनट हुए, ये कहाँ पे थी सोनिया, ये यहाँ पे थी जब इसको 36 मिनट्स हुए। एक राउंड दिया इसको, 18 मिनट्स लगे तो ये यहाँ पर आ गई। अब इसने जब दूसरा राउंड इसका लगाया, इसको लगे और 18 मिनट्स तो आ गया 36 मिनट्स। अब जब रवि जो है इसने फर्स्ट राउंड कितने मिनट्स में कंप्लीट किया, 12 मिनट्स में। अब जब इसने दूसरा राउंड कंप्लीट किया वो भी 12 मिनट्स में आएगा, है ना, ठीक। तो 12 + 12 कितना हुआ, 24। नहीं तो दैट मीन्स इसको 36 लगा, इसको तो ज़्यादा टाइम लगा, दैट मीन्स इसने तब तक और कोई राउंड लगाया होगा। अब रवि ने एक और थर्ड राउंड लगाया तो उसमें भी 12 मिनट्स लगे होंगे। अब कितना आ गया देखो, 12 + 12 + 12 कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 10 10 एंड 10 को 36 आ गया। दैट मीन्स जब रवि ने पहला राउंड लगाया 12 मिनट्स लगे इसको, दूसरा राउंड लगाया फिर 12 मिनट्स, है ना, ठीक। जब तीसरा राउंड लगाया फिर 12 मिनट्स तो फिर आ गए 36 मिनट। दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन उसने 3 राउंड्स कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। एंड जो सोनिया है उसने पहला राउंड कंप्लीट किया 18 मिनट्स में, उसने फिर दूसरा राउंड भी लगाया, उसको भी 18 मिनट्स लगे, तब तक हो गए थे 36 मिनट्स 36 मिनट्स। दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स रवि भी यहाँ पे ही था एंड आफ्टर 36 मिनट्स सोनिया भी यहाँ पे ही थी। फर्क सिर्फ इतना था, रवि ने तब तक 3 राउंड कंप्लीट किए थे, क्यों, उसे कम टाइम लग रहा था एक राउंड कंप्लीट करने में। एंड जो सोनिया है उसने सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट किए थे, क्यों, उसे ज़्यादा टाइम लग रहा था, 18 मिनट्स लग रहे थे, 1 मिनट है। अब आया समझ। तो इसी से हम यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि आफ्टर 36 मिनट्स वो क्या होंगे, मीट होंगे इस पॉइंट पे। बस यही चीज़ हमने इस एलसीएम से यहाँ पे निकाली, हमने एलसीएम निकाला, इनका 36 मिनट्स आ गया। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर 36 मिनट्स, therefore after 36 minutes क्या होगा, they will meet at starting point। समझ आया कैसे, यहाँ पे समझ आया कैसे मैंने समझाया कैसे वो मीट करेंगे आफ्टर 36 मिनट्स इस पॉइंट पे। ओके शाबाश, अब हो गया हमारा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में बोले।
एंड इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, खुदा हाफिज़।